नमस्कार, वेलकम टू मैथ्स पाठक। मैं हूं राहुल। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। इसी उम्मीद से के साथ हम लोग पाइप एंड किस्टन यानी नल और टंकी वाले सवाल को कंटिन्यू करेंगे। इससे भी पहले जो है आपके लिए 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया, 3 क्लासेस हो चुकी है। आज ये चौथा क्लास है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे इसको पहले आप देख लीजिए, है ना। तो इसमें जो है पहला जो है आपका, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। तो सबसे पहले एक बार इस क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर देखिए वीडियो को पॉज करके पहले कोशिश करिए खुद से सॉल्व करने का, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, सेम इस टाइप का क्वेश्चन करवा दिया गया है, जिसमें वहां पे 70% था, इसमें 60% है। ये आपको दिया था कि आप घर से करना। देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है तो क्या है, यहाँ पे ए और बी, ए और बी, ए और बी जो है किसी टैंक को 18 आवर्स एंड 24 आवर्स में फिल कर सकता है। ये 18 आवर्स और ये आपका 24 आवर्स में फिल कर सकता है, ठीक है। वाइल थर्ड पाइप कैन एम्प्टी 60% ऑफ द टैंक इन 18 आवर्स। तीसरा पाइप जो है, ये टैंक है आपका, तो इस टैंक में आपके टोटल 3 पाइप लगे हुए हैं। टैंक में कितने पाइप हैं? 3 पाइप। 2 पाइप क्या है? पानी भरने के लिए है, 2 पाइप पानी भरने के लिए और तीसरा पाइप खाली करने के लिए। तो तीसरा पाइप जो है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है कि तीसरा पाइप जो है 60% जो है टंकी की कैपेसिटी, उसको 18 आवर्स में ये खाली कर देगा। तो आप बोलेंगे सर 60% को अगर ये 18 आवर्स में खाली करेगा तो 100% को कितने आवर्स में करेगा? 100% को 100% बराबर हो जाएगा 18/60 इंटू 100। तो 20 से ये 3 टाइम्स में, 20 से ये 5 टाइम्स में, 3 से ये 6 टाइम्स में, तो 6 गुना 5 कितने हो गए? 30। यानी तीसरा पाइप जो सी है वो पूरे टंकी को 30 घंटे में क्या करेगा? खाली कर देगा। खाली करने वाला है मतलब माइनस लगा के रखो, क्योंकि ये खाली करेगा। समझ रहे हो बात को? तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ये आपको टाइम दिया हुआ है, तो अपने को क्या करना है? कैपेसिटी निकाल लेना है। कैपेसिटी या इफिशियंसी जो बोले एक ही बात है। तो कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले 18 और 24 और 30 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम जो इसका हो जाएगा, देखो यहाँ पे 6 जो है सब में है, 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये हो जाएगा कितना? 6 गुना 3 18, 4 गुना 5 20, 18 गुना 2 36, यानी 360। यानी टंकी मेरा कितने लीटर का हो गया? 360 लीटर का। ये हमने एज्यूम कर लिया, लीटर मान लिया, वैसे यूनिट बोलना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि कोई और यूनिट यूज नहीं किया गया है सवाल में, तो लीटर भी कह देंगे तो चलेगा। तो ये मेरा क्या हो गया? 360 लीटर का टंकी। ये एलसीएम कैसे निकाला? ये इस तरह से मैंने, ये अभी मैं नहीं बताऊंगा, एलसीएम वाले टॉपिक में हम करेंगे इसके लिए अलग से। तो अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो बेसिक से निकाल लो कि 18, 24 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, तो ये 360 आएगा। तो मैंने मान लिया कि सर जो टंकी है मेरा वो कितने लीटर का है? 360 लीटर का है, ठीक है। अब यहां से इफिशियंसी निकाल लेंगे। ये 18 आवर्स में अगर 360 लीटर निकालता है तो इफिशियंसी आप जानते हो, वर्क अपॉन टाइम। वर्क है 360, 360 में अगर 18 से भाग दोगे, 360 में 18 से भाग दोगे, ये हो जाएगा 18 दूना 36, यानी 20 आ जाएगा। इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 20 लीटर। ये 1 घंटे में 20 लीटर पानी बाहर करेगा। 360 में 24 से भाग लगाओगे, 24 एका 24, बच जाएगा 12, 120, 24 पंचे 120, ये 15 हो जाएगा। 30 से दोगे तो 12 बार में, ये 12 बार में कट जाएगा। तो ये अपना इफिशियंसी निकाल लिया सबका। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद हम आपसे कर सकते हैं। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं टाइम एंड वर्क और पाइप एंड किस्टन के 3 वीडियोस देखने के बाद, यहां तक अगर टाइम एंड वर्क का बेसिकली मैंने अभी बेसिक करवाया है, उसके 11 पार्ट्स है टोटल में करवाया है मैंने। और जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा, उसमें अभी कंप्लीट नहीं हुआ है टाइम एंड वर्क। अब मिसलेनियस क्वेश्चन करवाऊंगा, मिक्स, बेसिक वैसे करवा दिया है। तो वो सब करने के बाद यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आपने इतना कर लिया है तो, है ना। अब क्या कह रहा है? ऑल 3 पाइप्स आर ओपन इन द बिगिनिंग। तीनों को पाइप को एक साथ स्टार्ट कर दिया जाता है शुरुआत में, मतलब 2 पाइप पानी भरने के लिए और तीसरा खाली करने के लिए। ये खाली करने वाला पाइप है, 12 लीटर पर आवर ये खाली करता है। तो कह रहा है आफ्टर 12 आवर्स सी इज क्लोज। 12 घंटे के बाद सी को क्लोज कर दिया जाता है। तो फाइंड द टाइम इन विच टैंक विल फिल। तो कह रहा बताओ कितने समय में टैंक भर जाएगा। टैंक मेरा कितना लीटर का है? 360 लीटर का। अच्छा, अब हम करते कैसे हैं, देखो हम बोलेंगे, सवाल पूछ रहे कितने घंटे में टैंक भरेगा। पाइप सी के बारे में मालूम है, पाइप सी जो 12 घंटे तक काम किया है, और पाइप ए भी शुरू से लेकर अंत तक काम किया है, लास्ट तक। तो कितने आवर तक काम किया हुआ है, कितने आवर में टैंक भरेगा? तो हम मान लेते हैं सर एन आवर में भरेगा। तो एन आवर में भरेगा तो ये 20 लीटर 1 घंटे में भरता है, तो एन आवर में सर कितना भरेगा ये?
20 इंटू एन यानी 20 लीटर पानी भरेगा, प्लस ये 15 लीटर 1 घंटे में भरता है तो एन आवर में कितना भरेगा, 15 गुने एन यानी 15 एन, 15 एन। अच्छा, ये 12 लीटर पानी 1 घंटे में निकालता है और ये 12 घंटे काम किया, इसके बारे में क्लियर मालूम है। तो 12 लीटर 1 घंटे में निकालेगा तो 12 आवर ये काम किया, 12 आवर। तो 12 गुना 12 कितना हो गया, 144। तो 12 घंटे में ये 144 लीटर पानी क्या किया होगा, निकाला होगा। ये ध्यान देना, 144 लीटर पानी निकाला। अब ये टोटल जो एन आवर काम हुआ, ये टोटल कितने के बराबर होगा, टोटल टंकी, ये सब जो मिलेगा एन आवर में काम हुआ है, कितना काम हुआ, टंकी भरा है और टंकी मेरा कितने लीटर का है, 360 लीटर का। ये सब किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। अब सॉल्व करोगे, 20 प्लस 15 जोड़ोगे तो ये 35 हो जाएगा, 35 एन। अच्छा, 144 इधर जाएगा तो 360 प्लस 144 कर दो तो 300, 100 हो गया 400 और 60 40 हो गया 100, तो 504 हो जाएगा। कितने हो गए, 504। अब इसको ऐड कर लो आप, 144 को इधर ले जाके 360 में 144 ऐड करोगे, ये हो जाएगा 504, है ना। तो यहां से अब ये कट रहा होगा, देखो तो 7 से शायद कट रहा है क्या, 7 से 5 टाइम्स में 7 से ये कट जाएगा, 7 से 7 49, एक 2 बार में। यहां से एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू आ गई 72 अपॉन में 5। 5 से भाग लगाओगे तो 14 बार में हो गया 70, 2 बचेगा 2/5। एन का वैल्यू इतना आवर हो गया, 14 सही 2/5 आवर। ये पूछ रहा था कितने टाइम में टंकी मेरा भरेगा, तो इतना समय हो जाएगा, यानी पहला नंबर ऑप्शन आपका आंसर, 14.2/5 घंटे में मेरा टैंक भर जाएगा। ये क्वेश्चन सेम इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी किए हुए थे, ये एक और कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि अब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के पे है, एक बार देखो, आप खुद से वीडियो को पहले पॉज करो, खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो आपसे बनता है कि नहीं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 3 पाइप्स है ABC कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। ABC तीनों मिलकर 10 घंटे में टंकी को भरता है। आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे काम करने के बाद टी को क्लोज कर दिया जाता है। एंड A एंड B कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 14 आवर्स। अच्छा, हाउ मच टाइम टेकन बाय C टू फिल द एलोन, टी को पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। एक बार खुद से आप लोग पढ़िए, वीडियो को सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहां पे क्या कह रहा है, देखो ABC मिल करके किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है आफ्टर वर्किंग एट इट। अच्छा, इसको देखो कुछ इस टाइप से करने की कोशिश करते हैं। मान लो ए की कैपेसिटी ए है, ए 1 घंटे में A लीटर पानी भरता है, B 1 घंटे में B लीटर पानी भरता है और C 1 घंटे में C लीटर पानी भरता है। तो यहां पे कह रहा है कि 1 घंटे में तीनों मिलकर कितना पानी भरेगा, A प्लस B प्लस C। ए क्या मान लिया मैंने, ए की कैपेसिटी मान लिया, बी मान लो 1 घंटे में B लीटर पानी भरता है, C 1 घंटे में C लीटर पानी भरता है। तो तीनों मिलकर 1 घंटे में A प्लस B प्लस C। अब सवाल में कह रहा है कि तीनों मिलकर 10 घंटे में टंकी को भर देता है। कोई टंकी है मेरा, इस टंकी को तीनों मिलके, अब ये टंकी आपको नहीं बनाना है, तो मुझे तो अच्छा लगता है बनाने में, इसलिए मैं बनाता हूं। तीनों मिलके 10 घंटे में टंकी को भरता है। अब मान लेते सर 1 घंटे में तीनों मिलके इतना काम किया, अब पूरा टंकी भरने में इसको 10 घंटे लग गए, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या निकल के आ जाएगा, ये मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा। ये क्या निकल के आ गया, टोटल वर्क, मतलब यहां कह सकते हो आप टैंक की कैपेसिटी, ये सॉल्व करके जो भी आएगा उतना मेरा टैंक उतने लीटर का है, ये निकल के आया, वर्क आया टोटल। अच्छा, आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 3 आवर्स C इज क्लोज्ड। देखो अभी जो मैं कर रहा हूं ना, इसमें थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा, मैं जैसे बेसिक से ही करता हूं, फिर मैं आप इसको हटा भी सकते हो, करके दिखाऊंगा मैं। अच्छा, आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर 3 आवर्स, ठीक है। तो यहां पे फिर से लिखता हूं मैं कि 3 घंटे A प्लस B प्लस C, ये थोड़ा मैं ज्यादा अभी लिख रहा हूं, इतना लिखने, इसको हम हटा सकते हैं। कैसे दिखाता हूं अभी, ये लोग 3 घंटे काम किया, पहला कंडीशन ये था कि A B C तीनों मिलकर टैंक को 10 घंटे में भरेगा, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया टैंक की कैपेसिटी। अब दूसरा केस है, दूसरे केस में क्या कह रहा है कि ये लोग 3 घंटे काम करे, उसके बाद जो है, उसके बाद क्या हो, C को क्लोज कर दिया जाए, तो बाकी जो बचे हुए काम है उसको A प्लस B मिलके 14 आवर में करेगा, 14 आवर में करेगा। तो अब ये इस प्रकार से ये जब सॉल्व होगा, ये क्या निकल के आएगा, ये टोटल वर्क निकल के आएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा।
ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये भी टोटल वर्क, टैंक की कैपेसिटी, ये भी टोटल। सॉल्व करते हैं, यहां से हो जाएगा 10A प्लस 10B प्लस 10C इक्वल टू, यहां हो जाएगा 3A और ये ऐड होगा तो यहां हो जाएगा 14A, 14A प्लस 3A, ये हो जाएगा 17A, 17A प्लस 3B और यहां 14B, तो 17B, 17B प्लस C कितना हो जाएगा 3C, 3C। अब यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ए वाले को इधर लेके आ जाओ, ये ए को इधर लेके आ जाओ, अब बी को भी इधर लेके आ जाओ और सी को इधर लेके चले जाओ। तो 17A में से 10A गया तो बचेगा कितना, 7A प्लस 17B में से 10B माइनस हो जाएगा तो 7B, और उसके बाद जो है सी को इधर लेके जाओगे तो 10C में से 7C जाएगा, सॉरी 3C माइनस हो जाएगा तो 7C। यहां से 7 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ 7 कॉमन लोगे तो इधर 7 7 कैंसिल। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, ए प्लस बी का वैल्यू हो गया सी के बराबर। अब देखो ये सब जो क्वेश्चंस है ना, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, थोड़े से अच्छे। ये मतलब सीजीएल, बैंक की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, एनटीपीसी मेंस वगैरह में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं थोड़े से। बाकी बेसिक मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन इसको हम और सॉर्ट कर सकते हैं, अभी दिखाता हूं मैं कैसे करूंगा। ए प्लस बी बराबर हो गया सी। अच्छा, अब देखो यहां पे इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सर ए प्लस बी की जो कैपेसिटी है ना, ए प्लस बी की कैपेसिटी मिला के वो सी के बराबर है। ए प्लस बी की कैपेसिटी सी के बराबर है, मतलब किसी काम को करने में ए प्लस बी को मिलकर जितना टाइम लगेगा सी को भी उतना टाइम लगेगा। मान लो ए प्लस बी को एक्स घंटे लग रहे हैं तो सी को भी कितने लगेंगे, एक्स घंटे लगेंगे। अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है तो सी को बताओ अकेला पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा। अब बताओ कोई काम है, यहां मुझे आपको मालूम है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर पूरे काम को कितने घंटे में किया है, 10 घंटे में। वो तीनों मिलकर 10 घंटे में करता है, ये भी मालूम है। अच्छा, ए प्लस बी को एक्स घंटे में लग रहा है, सी को भी एक्स घंटा लग रहा है। अगर यहां पे दोनों मिल के करे, दोनों मिल के करे, इसको कितना टाइम लगेगा करने में। ए किसी काम को अगर मान लो 10 घंटे में करता है, बी भी उसी काम को 10 घंटे में करता है, तो दोनों मिलके अगर करेगा तो दोनों को आधा टाइम लगेगा ना, 5 घंटे, आधा हो जाएगा। ए किसी काम को 10 घंटे में कर रहा है, बी भी 10 घंटे में कर रहा है, तो दोनों अगर मिल जाएगा तो उस काम को टाइम आधा हो जाएगा, 5 घंटे। तो यहाँ पे ये भी एक्स घंटे में कर रहा है, ये भी एक्स घंटे में, तो दोनों मिल जाएगा तो आधा टाइम कितना हो जाएगा, x/2 आवर। यानी कि दोनों मिलके करेगा तो x/2 आवर लगेगा, और दोनों मिलके मुझे मालूम है दोनों मिलके अगर करेगा तो 10 आवर लगता है। दोनों मतलब ए प्लस बी और सी, ये तीनों मिलके x/2 का वैल्यू कितना हो गया, 10। यहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 गुना 2 20। यानी आपसे पूछा जाएगा कि सी अकेला पूरे काम को कितने घंटे में करेगा, तो 20 घंटे में। ए प्लस बी कितने घंटे में करेगा, तो 20 घंटे में। समझ में आ रही बात, ये स्टेप समझ में आया। इसको मैं अभी शॉर्ट करके दिखाऊंगा, यहां समझ लो ए प्लस बी जो है वो सी के बराबर है, मतलब ए प्लस बी की इफिशियंसी और सी की इफिशियंसी दोनों क्या है, बराबर है। मतलब ए प्लस बी को अगर 10 घंटे लग रहे हैं, सपोज मान लो, 10 नहीं बोलूंगा क्योंकि 10 सवाल में दिया हुआ है। हमने क्या कहा, ये लॉजिक आपको समझ में आया कि अगर ए किसी काम को 10 घंटे में कर रहा है, बी उसी काम को 10 घंटे में कर रहा है, अकेला अकेला इंडिविजुअली, तो दोनों अगर मिल जाएगा, दो मजदूर है, एक मजदूर मान लो पूरे काम अगर मान लो 10 घंटे में करता है, पूरा दिन काम करेगा 10 घंटे, ये अकेला पूरे काम को 10 घंटे में कर देगा। एक और दूसरा लेबर है, वो भी पूरा काम आपका 10 घंटे में करेगा, दो लेबर है। अब अकेला करता है तो 10 घंटे में करता है, अब दोनों लेबर को आपने काम पे लगा दिया, भाई दोनों मिल जल्दी काम कर, तो दोनों मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, आधा टाइम लग जाएगा, 5 घंटे लग जाएंगे, सिंपल। ठीक है, तो यही मैंने लॉजिक यहां लगाया कि ए प्लस बी सर एक्स घंटे में करता है, सी भी एक्स घंटे में करता है, तो दोनों अगर मिल जाएगा, ए प्लस बी और सी दोनों ग्रुप अगर मिल गया तो काम करने में टाइम जो लगेगा सर आधा हो जाएगा, टाइम एक्स का आधा, x/2। और मुझे मालूम है दोनों मिल अगर जाएगा, ए प्लस बी और सी दोनों अगर मिल गया तो काम 10 घंटे में होता है। ने x/2 का वैल्यू 10, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 20। समझ में आई बात। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि क्या सर ये जो ऊपर में इतना लिखा, ये लिखना जरूरी था क्या, नहीं जरूरी नहीं था। क्यों, तो अब देखो मैं यहां से शॉर्टकट कर सकता हूं, इसको हटाता हूं, ये इतना लिखना थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया मैंने, इससे बच सकते थे आप। कैसे बच सकते थे तो मैं बताता हूं, ये लाइन हटाता हूं, इससे कैसे बच सकते थे वो करता हूं, इसको भी हटाता हूं। देखो कैसे बचा जा सकता था कि देखो सवाल में क्या कह रहा था कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके किसी काम को 10 घंटे में कर रहा है, तीनों मिलके कितने घंटे में कर रहा है, 10 घंटे में कर रहा है।
आफ्टर वर्किंग 3 आवर्स ए प्लस बी प्लस सी पूरे काम को 10 घंटे में कर सकता है। अब ये लोग 3 घंटे काम कर लिया, मतलब 3 घंटे का काम खत्म हो गया। अब बचा कितना काम, टाइम एंड वर्क में चले जाओ, रिमेनिंग काम पे फोकस करेंगे। बचा कितना काम, तो बोलेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जो 10 घंटे में पूरा काम कर सकता है, 3 घंटे कर लिया है, तो अब इसके 7 घंटा करेगा, इतना काम बचा हुआ, 7 घंटा करेगा, इतना काम बचा हुआ है टोटल। अच्छा, अब क्या हो रहा है सर कि अब 7 घंटा करेगा, इतना काम बचा हुआ है। अब क्या हो रहा है, सी भाग जा रहा है, सी भाग गया, सी को बंद कर दिया मैंने। तो अब जो ये बचे हुए काम है ना सर, इसको ए प्लस बी मिलकर, अगर ए प्लस बी मिलकर करेगा तो कितने घंटे में करेगा, 14 आवर्स में करेगा। अगर ए प्लस बी मिलके ये जो शेष बचे हुए रिमेनिंग काम है, ये जो रिमेनिंग काम बचा हुआ काम है मेरा 7 घंटे का, इसको अगर ए प्लस बी मिलके करे तो कितने घंटे में करेगा, 14 आवर में करेगा, सवाल कह रहे हैं। तो ये दोनों बराबर हो गया, यहां से बराबर कर दो। अब 7 से ये कट जाएगा एक बार में, 7 से ये 2 बार में कट गया। अब देखो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी हो गए, यहाँ क्या हो गया 2a 2b, तो ए को इधर लेके आ जाओगे, यहाँ सी बचेगा, सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2a में से a माइनस होगा तो a, प्लस 2b में से b माइनस हो जाएगा तो b। तो ये काम यहां पे देखो इतना जल्दी आ गया, यानी यहां से क्या पता चला मुझे कि सर सी जो है वो a प्लस बी के बराबर है। मतलब हुआ सर कि a प्लस बी का जो इफिशियंसी है वो सी के इफिशियंसी के बराबर है। मतलब इफिशियंसी अगर दोनों का बराबर, इधर 2 बंदा है, इधर 1 बंदा है, ए प्लस बी का मिला के जो इफिशियंसी है वो सी के बराबर है। तो मतलब ए प्लस बी को किसी काम को करने में जितना टाइम लगेगा, सी को भी उतना ही टाइम लगेगा। अब यहां से ये लॉजिक मैंने किया, ये तो समझा ही दिया आपको, इसको एक्स घंटे लगा मान लो, तो इसको भी कितना लगेगा, एक्स घंटे लगेगा। अब अगर दोनों को हम मिला दें तो कितने घंटे लगेगा, तो इसका आधा हो जाएगा x/2। अब दोनों को मिलाने मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिल के पूरे काम को 10 घंटे में कर रहा है, यानी x/2 का वैल्यू 10 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। समझ में आ रही है मामला, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कुछ लोगों तक शेयर कर दो, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट किया हूं करना ये सब काम। आप मेरे पे भरोसा रख सकते हो कि जो काम आप तैयारी कर रहे हो, ये मैंने भी खुद किया है तैयारी। जो भी आप तैयारी कर रहे हो, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एनटीपीसी का, ये 3 ऐसे एग्जाम है जो मैं खुद क्वालिफाई किया हूं। बैंक का भी दिया हूं, लेकिन बैंक का बाद में मैंने छोड़ दिया था। अब मैं जॉब कर रहा हूं, तो मैंने पढ़ाया भी है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। अगर लाइक करोगे, इसको आप सपोर्ट करोगे, मैं भी काम करूंगा इसके ऊपर, आपके लिए अच्छा होगा कि आपको और नए तरीके से, बहुत सारे गुरुजी, अच्छे गुरुजी पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, नो डाउट। लेकिन अगर आप मुझे भी सपोर्ट करोगे, मैं भी हेल्प करूंगा आपको, नए नए कंटेंट ला के दूंगा, है ना। आप ट्रस्ट कर सकते हो कि जो एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं ऑलरेडी उसमें क्वालिफाई हूं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब कर रहा हूं, है ना। जो चीज आप कर रहे हो मैं किया है मैंने, तो आप भरोसा रख सकते हो। और अच्छा लगे तो लाइक वगैरह करके इसको थोड़ा सा सपोर्ट करो आप मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोर्ट करो तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं मेहनत और करूंगा आपके लिए। 3 बार ड्यूटी करता हूं, उसके बाद आता हूं, कर रहा हूं, स्टार्ट किया हूं। अगर आप थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दोगे, मुझे भी मन लगेगा काम करने में। चलिए करते, ए बी सी किसी काम को 10, 15, 18 मिनट में कर सकता है। ठीक है भैया, कर सकता है, समझ में आ गया। अब कह रहा है इफ पाइप ए इज केप्ट ओपन ऑल द टाइम, ए को ऑल द टाइम ओपन रखना है, एंड पाइप बी और सी को ओपन अल्टरनेटिवली फॉर एन आवर्स, एक घंटे के लिए अल्टरनेटिवली ओपन करना, देन फाइंड हाउ मेनी आवर्स द टैंक विल फिल। तो कह रहा है बताओ कितने घंटे में टैंक जो है फुल हो जाएगा, भर जाएगा। ठीक है, कोई बातें करते हैं। यहां पे क्या कह रहा है, ए बी सी, चल भैया ए बी और सी, ठीक है, ले लिया। ये पूरे टैंक को 10 घंटे में भर देगा। चलो भैया 10 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं, मिनट है, कोई बात नहीं, मिनट ले लेते, 10 मिनट। ये पूरे टैंक को सर 15 मिनट में फिल कर देगा। ये पूरे टैंक को सर 18 मिनट में फिल कर देगा, मिनट में फिल कर देगा। तो देखो अब ज्यादा टाइम एंड वर्क पाइप एंड क्रिस्टल जो टॉपिक है, इसमें क्या करना है अपने को, सबसे पहला काम टाइम गिवन होता है। पहला स्टेप क्या है कि इसकी इफिशियंसी निकाल लो। इफिशियंसी कैसे निकाल दो, 10, 15 और 18 का एलसीएम, एलसीएम बता दो कौन सा हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम इसका हो जाएगा 90। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। तो अपन क्या करते, एज्यूम कर लेते कि सर मान लीजिए 90 लीटर का टैंक है मेरा। ये प्यारा सा टैंक बना देता हूं मैं। मेरा ये टैंक कितने लीटर का है सर, 90 लीटर का। आपको नहीं बनाना है टैंक, ठीक है, हम ऐसे बनाते हैं। 90 लीटर का टैंक है। अब यहां से इफिशियंसी निकाल लो। ये 10 मिनट में 90 लीटर भरता है, तो 1 मिनट में भरेगा कितना, 9 लीटर। ये 15 मिनट में 90 लीटर, तो 15 छक्के 90, 1 मिनट में 6 लीटर। 18 मिनट में 90 लीटर, तो 18 पंचे 90, 1 मिनट में 5 लीटर। इस तरह से हम क्या किया, इफिशियंसी निकाल लिया, ठीक है।
चलो भैया यहां तक समझ में आ गया। अच्छा अब क्या कह रहा है मामला, यहां समझना। कह रहा है इफ पाइप ए इज केप्ट ओपन ऑल द टाइम, एक हमेशा चालू रहेगा, 3 पाइप लगा हुआ है इसमें, तीनों पानी भरने वाला ही है, तीनों पानी भरने के लिए, ए तो हमेशा चालू रहेगा और बी और सी अल्टरनेटिवली काम करेगा। तो क्या मतलब है इसका, मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां पे क्या कह रहा है कि ए तो चालू रहेगा ही, ए हमेशा काम करेगा, ए हर एक मिनट में काम करेगा, और बी और सी अल्टरनेटिवली लेगा, यानी पहला मिनट में बी इसके साथ है तो फिर सी, फिर बी, फिर सी, फिर बी, फिर सी, इस तरह से चलता रहेगा मामला। कब तक चलता रहेगा, जब तक मेरा टंकी भर ना जाए। अब याद करो टाइम एंड वर्क में इस तरह के कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। कैसे किया था, देखो पहले आवर में ए और बी काम करेगा, दूसरे आवर में ए और सी, आवर नहीं मिनट, दूसरे मिनट में ए और सी, तीसरे मिनट में ए और बी, चौथे मिनट में ए और सी। तो यहां पे क्या होता है कि पहले मिनट में ए और बी कितना काम करेगा, ए 1 मिनट में 9 लीटर पानी भरता है और बी 1 मिनट में 6 लीटर। तो भैया 9 और 6 कितने हो गए, दोनों को ऐड करो, 9 + 6 हो जाएगा 15, 15 लीटर, दोनों मिलकर सर 15 लीटर पानी भरेगा। दूसरे मिनट में ए और सी, तो 9 + 5, 9 + 5 कितने हो गए सर 14, ये हो गए 14, दूसरे मिनट में 14। अब देखो मैंने आपको बताया था कि देखो हो क्या रहा है, पहले मिनट में फर्स्ट मिनट, सेकेंड मिनट, तो ए बी ए सी, फिर से ए बी ए सी आ गया। तो आप क्या देख रहे हो सर कि 2 मिनट के बाद ये बंदे का जो है वर्कर का रिपीटेशन शुरू हो जाता है, ए बी ए सी फिर से ए बी ए सी, तो 2 मिनट के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि 2 मिनट का बाद रिपीटेशन शुरू हो रहा है, दैट्स वाई 2 मिनट का काम एक साथ रखेंगे। 15 + 14 करो कितना हो जाएगा 29। 2 मिनट में सर कितने काम हुए, 29 काम हुआ। तो बोलेंगे कि सर देखिए 2 मिनट में 2 मिनट में 2 मिनट में मेरा कितना काम हुआ, 29 काम हुआ, 29 काम, ठीक है, 2 मिनट में 29 काम हुआ। अब देखेंगे मेरा काम है कितना, तो काम है 90, काम है 90, काम 90 है। तो अब ये देखेंगे ये 90 जो है ये 29 का कितना टाइम्स है, 29 का कितना गुना है 90। तो 29 का को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि या तो ये 90 हो जाए या 90 से कम रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 29 का 3 गुना करोगे तो 87 होता है, 4 गुना तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 गुना कर दो। अच्छा एक चीज मुझे ये सब चीज करवाया हुआ है इसलिए अब ज्यादा इस पर नहीं करेंगे। 29 का 3 गुना कर दो, ये हो जाएगा कितना 87। अब देखो जो लोग, आप डायरेक्ट इस वीडियो को आपके आकर के देखोगे, यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो। क्यों दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत जो बेसिक बेसिक चीज है उसको अब इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया, पूरा टाइम एंड वर्क के 12 वीडियोज बनाए, फिर पाइप एंड किस्टन के 3 वीडियोज ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब मैं छोटे छोटे चीज को थोड़ा सा इग्नोर करता हूं, क्योंकि अब अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आप छोटे छोटे चीज पे लगे रहेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो शुरू से देखिए टाइम एंड वर्क से, तो आपको मेरी जो लैंग्वेज समझ में आएगी, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा। कोई एक वीडियो देख करके आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1-2 बार आप पूरे शुरू से देखो, शुरू से 1-2 वीडियो 3 वीडियो, तब आपको क्रम समझ में आएगा, पैटर्न समझ में आएगा। तब बेसिक चीज जो है, बहुत कुछ जो हम अभी इग्नोर कर दे रहे हैं वो मैंने पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में करवाया है। तो 29 गुना 3 कर दिया, 3 गुना किया तो ये 87। तो टाइम का भी 3 गुना कर दो, टाइम का 3 गुना करोगे तो 2 गुना 3 कितने हो गए 6। तो यहां से कह सकते हो कि सर 6 मिनट में कितने काम हो गए, 87 काम हो गए, 6 मिनट में 87। अच्छा काम है कितना, 90 काम है, तो बचे कितने काम है, 3 काम बचे हुए, 3 काम बचे हुए हैं। अच्छा अब मुझे बताओ कि अगर 6 मिनट काम हो गए तो अब 7वें मिनट में कौन काम करेगा। देखो ये बंदा पहले मिनट में, दूसरे मिनट में ये करेगा, तीसरे मिनट में ये करेगा, चौथे मिनट में ये करेगा, 5वें मिनट में ये, छठे मिनट में ये, 7वें मिनट में ये, 8वें मिनट में ये। तो अब क्या एग्जाम में ऐसे करके देखना है कौन मिनट में आएगा, मान लो कि 19वें मिनट में पूछ दे तो गौर से देखो जो बंदा पहले मिनट में काम कर रहा है ना वही आ रहा है तीसरे मिनट में, 5वें मिनट में, 7वें, 9वें, 11वें। मतलब जो बंदा पहले डेज में काम कर रहा है वो हर एक सभी और डेज में आएगा, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां। जो दूसरे डे में आ रहा है वो दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, मतलब इवेंट डे में आएगा। ये लॉजिक है पकड़ने का। तो यहाँ पे अब 7वें दिन कौन काम करेगा, तो 7वें दिन वही काम करेगा जो पहला दिन काम किया है। तो पहले दिन ये काम कर कितना सकता है, ए और बी मिलके एक दिन में 15 काम। काम करना कितना है, 3 काम। तो 3 काम करने में लगा टाइम, टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क है कितना, 3 काम करना है। इस बंदे की इफिशियंसी कितनी है, 15 काम कर सकता है ये पूरे 1 मिनट में। तो 3/15 इतना मिनट इसको और लग जाएगा। अच्छा अब अगर इसको हम सॉल्व करें, ये हो जाएगा सर 87 + 3, ये हो गया 90 काम हो गए। इधर 6 और इसको काट दोगे तो ये 1/5 हो जाएगा। तो 6 पूर्णांक 1/5 मिनट।
अच्छा आवर था क्या? अच्छा मैंने ये ऑप्शन जो है आवर दे दिया, तो इसका मतलब है कि ये सब मिनट नहीं, यहाँ पे मुझे आवर रखना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन को सही करना चाहते हो तो ये आवर हो जाएगा, यहाँ पे आवर हो जाएगा, तो ये सब आवर में लिखो इसको, आवर में। ये कोई दिक्कत नहीं इससे, ये आवर में होगा, मैंने मिनट कर दिया था और ऑप्शन आवर में ले लिया है, ये आवर कर दो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, ये 2 मिनट नहीं होगा, 2 आवर हो जाएगा। 2 आवर में इतना काम हुआ, तो 6 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 6 आवर में इतना काम, तो ये हो जाएगा 2 इतना आवर। तो यानी हो गया 6 सही 1/5 आवर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आवर मिनट, जो यूनिट यूज किया गया वो देखेंगे। तो 6 से 1/5 आवर, तो ये हो गया 6 आवर, और प्लस 1/5 को क्या करना है, मिनट में चेंज करना है। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करो, 6 से ये हो गया 12 बार में, तो ये हो जाएगा 6 घंटे 12 मिनट, 6 आवर 12 मिनट। ये मेरा आंसर हो गया, 6 घंटे 12 मिनट। दूसरा नंबर ऑप्शन, 6 घंटे 12 मिनट। समझ में आ रहा है बात आपको? क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं कि पाइप ए और बी कैन फिल अ टैंक 10 घंटे और 15 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है। पाइप सी जो है उसको 18 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए इज ओपन एट 7 बजे, 7 बजे पाइप ए को आप स्टार्ट करते हो, पाइप बी को ओपन करते हो 8:30 बजे 8:30 में, और पाइप सी को ओपन करते हो 10 बजे। देन आफ्टर 10 AM हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय द 3 पाइप्स टुगेदर टू फिल द टैंक। तो 10 बजे के बाद कितने घंटे लगेंगे टैंक भरने में? समझ रहे हो बात को? अब यहां समझना क्या हो रहा है, ए बी सी है, 3 पाइप है। ए पहला पाइप जो टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, 10 आवर में भर सकता है। दूसरा पाइप है बी, जो टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। और तीसरा पाइप है सी। अच्छा सी जो है टैंक को खाली करने वाला पाइप है, माइनस लगा दो, माइनस लगा देते हैं समझने के लिए कि ये खाली करने वाला है, और कोई लॉजिक नहीं इसका। ये 18 घंटे में क्या है, खाली करने वाला है, इसीलिए माइनस लगा दो, कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले क्या करो, ये आपको टाइम दिया हुआ है, यहाँ से इफिशियंसी निकाल लो। इफिशियंसी कैसे निकालोगे, 10 15 और 18 का एलसीएम ले लो, ये 90 हो जाएगा। यानी मान लो टैंक मेरा कितना है, 90 लीटर का टैंक है। अब ये 10 घंटे में 90 लीटर पानी भरता है, तो 1 घंटे में 9 लीटर भरेगा। ये 15 घंटे में 90 लीटर, 15 छक 90, 1 घंटे में 6 लीटर। ये 18 पंचे 90, 1 घंटे में 5 लीटर ये खाली करता है, माइनस लगा दो। अच्छा यहां तक तो करना है, यहां तक तो कोई इशू आपको आ भी नहीं रहा होगा। अब समझते हैं, अब टैंक है मेरा, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, यहां से देखना ध्यान से कि यहां क्या कह रहा है, पाइप ए इज ओपन एट 7 AM। पाइप ए को 7 बजे स्टार्ट कर दिया जाता है, पाइप बी ओपन एट 8:30 और पाइप सी एट 10। अब समझना, पहला पाइप जो ए है, यहां पे लिखता हूं मैं, पहला पाइप जो ए है, पहला पाइप जो ए है, इसको आप क्या कर रहे हो, इसको आप 7 बजे खोल रहे हो, 7 AM में, 7 AM में। दूसरा पाइप जो बी है, इसको आप 8:30 AM में खोल रहे हो। और तीसरा पाइप जो सी है, इसको आप कितने बजे खोल रहे हो, 10 बजे, 10 AM में। अब ध्यान से समझना कि तीसरा पाइप 10 बजे, और ए पहले से ही, अच्छा तीसरा पाइप जो पानी खाली करने वाला है, और ए और बी जो है पानी भरने वाला, तो ए पहले से काम कर रहा है 7 बजे से ही, बी 8:30 बजे आपने स्टार्ट किया, और सी को 10 बजे। तो पहले हम ये निकाल लेते कि 10 बजे तक क्या कंडीशन था टंकी का। ये जो मेरा टंकी है, ये मेरा जो टैंक है, ये मेरा टंकी है, इसमें आपने पानी भरने के लिए 2 पाइप ऑलरेडी लगाया हुआ है, 2 पाइप आपने लगाया हुआ है पानी भरने के लिए, ठीक है, और एक खाली करने वाला है। तो खाली करने वाले को अभी बंद करके रखो, है ना, ये बंद है। पहला पाइप आपने 7 बजे स्टार्ट किया, तो 7 बजे से लेके ये 10 बजे तक, 7 बजे 7 AM टू 10 AM, 7 AM टू 10 AM, 7 बजे से लेके 10 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 3 घंटे होते हैं। और 1 घंटे में ये 9 लीटर पानी भरता है, तो 10 बजे तक ये कितना लीटर पानी भर दिया होगा, 9 तिया 27, 27 लीटर, 27 लीटर। समझ में आया, 1 घंटे में 9 लीटर, और 7 बजे से लेकर 10 बजे तक में 3 घंटे हुए, तो 3 गुने 9 यानी 27 लीटर। ये जो है आपके, या इसको हम 3 घंटे लिख ही देते हैं, 3 गुने 9 ये हो गए 27 लीटर। दूसरा पाइप जो है, ये मेरा 8:30 बजे खोले,
तो 8:30 से लेके 10 बजे तक, 8:30 से 10 बजे तक, 10 बजे तक कितने घंटे हो गए? 10 AM तक। ये हो जाएंगे सर 1.5 घंटे। 1.5 घंटे मतलब 3/2 आवर। 1.5 घंटे में, 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरता है, तो 1.5 घंटे में 6 प्लस आधा 9, 1.5 गुना 6, 1 गुना 6 करोगे तो 9 लीटर। ये 9 लीटर ऑलरेडी भर दिया। मतलब समझना, जब 10 बज रहा होगा घड़ी में, जब 10 बज रहा होगा घड़ी में, तो उस समय तक इस टैंक में कितना पानी भरा जा चुका है? पहला पाइप ने 3 घंटे 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 27 लीटर, अब प्लस ये हो गया 6 लीटर 1 घंटे में, तो 1.5 घंटे में 9 लीटर। ये हो जाएगा 27 प्लस 9, कितने हो गए? 36 लीटर। यही लिखा ना, 36 लीटर। यानी कि 36 लीटर पानी भरा जा चुका है। कब? 10 बजे तक, एट 10 AM। मतलब यहां पे लिख देते टिल 10 AM, टिल 10 AM, 10 बजे तक। ध्यान समझना, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है। टिल 10 AM, 10 AM तक टंकी में 36 लीटर पानी जा चुका है। अब मेरा खाली कितना है? खाली कितना है मेरा पानी? ये जो खाली वाला भाग है वो कितना है, ये पहले बताओ। आप बोलोगे सर टोटल 90 लीटर का टैंक है, 90 लीटर में से 36 लीटर भरा जा चुका है, तो 90 में से 36 घटा के बताओ तो कितना आएगा? 90 में से 36 घटा दो, तो 36 4 40 और 50 90, कितने लीटर बच गए? 54 लीटर। मतलब 54 लीटर मुझे और भरना है। अब समझो, जब 54 लीटर मुझे और भरना है, तो अब क्या हो रहा है? 10 बजे के बाद ये दोनों पाइप तो चल ही रहा है, अब तीसरा पाइप भी काम करना शुरू कर दिया। तो तीसरा पाइप क्या कर रहा है? पानी बाहर कर रहा है। तो तीनों मिलके अगर 1 घंटे में काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलके 1 घंटे में काम करे, कितना काम होगा? ए प्लस बी माइनस सी, ये तीनों मिलके अगर टंकी को भरे, इसको टाइम कितना लगेगा? तो टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी। वर्क कितना बचा हुआ है करने को? 54 लीटर। तो 54 लीटर पानी भरना है, 54 लीटर पानी भरना है, और तीनों मिलके ये हो जाएगा 9 प्लस 6 और माइनस 5। तो अब ये सब चीज आपको नहीं लिखना, हम आपको समझा रहे हैं कि किसी को डायरेक्ट लिख दूंगा तो दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इस तरह लिखता हूं। 9 6 15 में से 5 गया तो 10, ये कितने हो गए? 54 अपॉन में 10। इतने आवर लगेंगे, इतने आवर लगेंगे। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा भैया 10 पंचे 50, 5.4/10 आवर। इसको मिनट में चेंज करना चाहते हो, 5 प्लस 4/10 हुआ। इसको मिनट में चेंज करना है तो 60 से, इसको अलग से कर दें क्या? अलग से कर देता हूँ। 5.4/10 आया ना ये, तो इसको अगर मान लो 4/10 को अलग से करना है, तो 4/10 को मिनट में चेंज करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 6 गुना 4 24 मिनट हो जाएगा। इसको कह सकते हो 5 घंटे और 24 मिनट। ये अपना आंसर हो गया, 5 घंटे एंड 24 मिनट। ये मेरा तीसरा नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। समझ में आ रही बात? आप जब खुद समझ जाओगे तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि मुझे लिखना पड़ रहा है। मुझे अगर खुद एग्जाम दे रहा होता, मैंने दिया भी है, तो मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं इस तरह से सारा कुछ थोड़े नहीं लिखूंगा। ये मैं अभी समझा रहा हूं, तो मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी लिखता हूं। जब आप समझ जाओगे तो बहुत ऐसा चीज है जो खुद आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप खुद से एग्जाम में जल्दी से जल्दी फटाफट बेसिक चीज को इग्नोर करोगे, करके जल्दी करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप एक बार फिर से देखिए वीडियो को, अगर ना आए तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये सो क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत है, तो फिर दोबारा मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से कर दूंगा। अभी आते हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं? 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट्स एंड 25 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। 2 पाइप जो है किसी टैंक को 15 और 25 मिनट में भर सकता है, ए और बी। अब देखो आज क्या प्रॉब्लम हो रहा है स्क्रीन में, पता नहीं थोड़ी थोड़ी देर पे ये ऊपर नीचे हो जा रहा है, क्या हो रहा है, नया नया प्रॉब्लम आ जा रहा है डेली डेली। तो नया नया कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो मैं कर रहा हूँ, अपने तरफ से भी लगाऊं, लेकिन एक चीज को करता हूँ, दूसरा चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है। ये स्लाइड अभी तो सही है, इसमें भी शायद आपको भी दिखेगा रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है, देखते हैं। ए और बी क्या कह रहे हैं? 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट्स एंड 25 मिनट्स। ये 15 मिनट में किसी टंकी को भर देगा, और ये 25 मिनट में भरेगा, 25 मिनट में भरेगा। अच्छा, बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर एंड पाइप बी इज क्लोज 5 मिनट बिफोर द टैंक इज फिल्ड कंप्लीटली, कैलकुलेट द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू। अच्छा सिंपल क्वेश्चन, ये 15 मिनट 25 मिनट है, टाइम गिवन है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, आप इफिशियंसी निकाल लो। कैसे निकालोगे? 15 और 25 का एलसीएम ले लो, जो होगा 75।
मान लो सर 75 लीटर का टैंक है, ये 15 मिनट में 75 लीटर भरता है, तो 15 पचे 75, तो 1 मिनट में 5 लीटर, 25 किया 75, तो 1 मिनट में 3 लीटर। यहाँ तक समझ में आया। अब सिंपल सा क्वेश्चन था कि बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, एक साथ जो है दोनों पाइप को स्टार्ट किया जाता है। बी इज क्लोज 5 मिनट बिफोर द टैंक इज फिल्ड कंप्लीटली, कैलकुलेट द टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय। अच्छा, दोनों पाइप को स्टार्ट करते हैं, लेकिन पाइप बी को हम क्या करते हैं कि टैंक को फिल होने से 5 मिनट पहले हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं 5 मिनट पहले। तो इस तरह के सवाल हम लोग टाइम एंड वर्क में भी किए थे। अच्छा, इसको अगर हम बेसिक से करें तो मान लेते हैं कि सर तो कह रहा है बताओ टैंक कितने समय में भरेगा, तो मान लो सर n मिनट में टैंक भरेगा, तो n मिनट में करेगा भरेगा, तो ए ने तो पूरा काम किया है, तो ए जो है 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है, तो n मिनट में कितना भरेगा 5n, प्लस बी जो है n में से 5 मिनट कम काम किया है, तो 1 मिनट में 3 लीटर, तो n माइनस 5 मिनट काम किया। ये सब मिला के टोटल कितने हो गए 75 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व करोगे 5 3 8 n, हो जाएगा 3 गुणे 5 15, तो माइनस 15 को इस साइड ले जाओगे, प्लस 15 हो जाएगा 75 प्लस 15 90 हो जाएंगे। एन का वैल्यू सर कितना हो गया 90/8। सॉल्व करोगे 2 से कैंसिल करोगे तो 45/4, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 45/4, 4 गुना 11 44, 1 45, इतना बटे 4, ये आंसर आएगा 11.1/4, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें आपको टाइम एंड वर्क के टाइम में कुछ इस तरह से बताया था कि अगर मान लो क्या होता है कि जैसे देखो ये टोटल 75, ये याद करो बताया था, अगर मान लो 75 ये एक दिन में जो है क्या बताया था, मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ यहाँ पे, कि मान लो ये एक दिन में 5 रोटी खाता है और ये एक दिन में 3 रोटी खाता है। टोटल इस लोग का प्लान है 75 रोटी दे दिया गया है और दोनों को बोल रहा है बैठ के खाओ, लेकिन प्लान क्या है कि रोटी समाप्त होने से 5 दिन पहले कौन चला जाएगा, ही चला जाएगा। तो कोई आदमी काम समाप्त होने से कुछ समय पहले अगर जाता है, अगर चाहो आप ये सब जो मैंने इतना किया है इसको शॉर्ट कर सकते हो, वही बता रहा हूं मैं कैसे। तो ये 5 रोटी 1 मिनट में खाता है या 3 रोटी खाता है, अकॉर्डिंग टू प्लान यहाँ पे 75 रोटी रखे हुए हैं, बोला गया दोनों मिलके खाओ, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले 5 मिनट पहले बी भाग जाएगा। तो काम समाप्त होने से अगर 2-4 मिनट 5 मिनट पहले कोई भागता है, उसको बोलते हैं भाई तुम भी रुक जाओ, ये आखिरी तक रहेगा, तुम भी आखिरी तक रुक जाओ। तो बोलेगा सर हम 5, प्लान तो मेरा है कि 5 मिनट पहले जाएंगे, आप 5 मिनट मुझे रोकोगे तो 5 मिनट में हम खाएंगे 15 रोटी। तो बोलेंगे ठीक है 15 रोटी तुम एक्स्ट्रा ले लो, तो 75 में क्या करेंगे 15 रोटी हम ऐड कर देंगे, हो जाएंगे 90 रोटी। अब 90 रोटी दे दिया, अब बोलेगा तुम दोनों मिलके खाओ, तो दोनों मिलके एक दिन में 5 + 3 8 रोटी खाता है, तो 90 रोटी खत्म होने में 90/8, यानी आंसर हो जाएगा 45/4, यानी आंसर आ जाएगा 11 सही 1/4। तो अगर आप एग्जाम में करना चाहते हो तो इस तरह से करना है, ये सब नहीं लिखना है, ये सब नहीं लिखना है, इससे थोड़ा सा कम टाइम आपको लगेगा इसमें। ये सवाल हमने टाइम एंड वर्क में इस टाइप का और भी क्वेश्चन लगभग 7-8 क्वेश्चन किए होंगे, आप उसको जाके देख सकते हो, तो आपका क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। फिलहाल मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, अगर टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे तब, नए लड़के को दिक्कत हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्या कह रहे हैं, B is 5/4 times as efficient as A। B जो है का जो इफिशियंसी है वो A का 5/4 गुना है, ठीक है। इफ A कैन फिल द 3/5 ऑफ द टैंक, A जो है किसी टैंक के 3/5 भाग को 15 मिनट में भर सकता है, ठीक है समझ में आ गया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द टैंक वुड रिमेन इनकम्प्लीट इफ B कैन फिल द टैंक इंडिपेंडेंटली फॉर 10 मिनट्स। अगर B 10 मिनट तक अकेला भरे तो टैंक का कितना भाग खाली रह जाएगा, ठीक है। अब देखो करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे भैया B जो है ना, B के बारे में क्या कहा जा रहा है, B जो है 5/4 टाइम्स है, 5/4 टाइम्स है किसका, A का, A का। यहां से अगर हम क्या B/A, A को इधर लेके आ जाए, ये कितना हो जाएगा 5/4, यानी कि यहां से अगर हम आपको A और B की कैपेसिटी देखें तो A का वैल्यू कितना है 4 यूनिट, अब B का वैल्यू कितना है 5 यूनिट। ये A और B के कैपेसिटी का रेशियो है। ये जो दिखा हुआ था लैंग्वेज, उससे मुझे ये निकला, क्या लिखा हुआ था कि B जो है 5/4 टाइम्स है A का, B 5/4 टाइम्स है A का, तो B को इस तरह से किया 5/4 ऑफ A, इधर आया तो 5/4, तो यहां से निकल गया A की वैल्यू 4 यूनिट और B की वैल्यू 5 यूनिट। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी।
थोड़ा सा रेशियो का अगर कंसेप्ट आप जानते हैं तो। अच्छा, अब आते हैं आगे। मतलब समझो ऐसे कि अगर ए 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर सकता है तो बी 1 मिनट में 5 लीटर पानी भर सकता है। ए 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा तो बी 5 लीटर भरेगा 1 घंटे में, जो भी है। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि इफ ए कैन फिल 3/5 ऑफ द टैंक इन 15 मिनट। अब समझना बात को, ए के बारे में कहा जा रहा है कि ए जो है, ए के बारे में कहा जा रहा है कि सर ये कोई भी जो पूरा टैंक है, टैंक मतलब समझो पूरा काम, पूरा जो काम है उसका 3/5 भाग 15 मिनट में करता है। तो बोलेंगे सर जो भी काम है उसका 3/5 भाग, ये टाइम एंड वर्क में फर्स्ट क्लास में इस तरह की चीज बताए थे। 3/5 भाग काम को करता है 15 मिनट में। 3/5 भाग काम को सर 15 मिनट में करता है। तो 3 से 1 कट जाएगा एक बार में, 3 से 5 बार में। तो पूरा एक काम को कितना करेगा, 5 गुने 5 25 मिनट में। यानी कि पूरा काम को कितने मिनट में करेगा, पूरा काम जब भी फ्रैक्शन में वर्क दिया रहे 3/5 2/3 इस तरह से, तो वहां पे टोटल वर्क होता है मेरा 1। तो 3/5 वर्क को अगर 15 मिनट में करता है तो पूरे 1 वर्क को कितने मिनट में करेगा, 25 मिनट में। यानी यहां से ये क्लियर हो गया कि सर ए जो है पूरा काम 25 मिनट में कर सकता है। पूरा काम जो भी काम है उसको 25 मिनट में निपटा देगा। अच्छा, अब ए की कैपेसिटी मुझे मालूम है, ए 1 मिनट में कितना काम करता है, 4 काम। यहां से टोटल वर्क अगर हम आपसे पूछेंगे, टोटल वर्क, टोटल वर्क, आप बोलोगे सर 1 मिनट में ए करता है 4 काम और ये पूरा काम इसको कंप्लीट करने में लग जाता है 25 मिनट। ये हो जाएगा 4 गुने 25 यानी 100। टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरा, 100 यूनिट हो जाएगा। टोटल वर्क मैंने निकाल लिया कितना, 100 यूनिट हो गया। अब आपसे कह रहे हैं, अब आपसे क्या कह रहा है समझना, कह रहे हैं टोटल वर्क 100 यूनिट निकाल लिया। अब कह रहे हैं कि रिमेन what fraction of the capacity of the tank would remain incomplete if B can fill the tank independently 10 minutes। अब कह रहा है कि आपको ये पता चल गया कि पूरा टैंक मेरा 100 यूनिट का है, 100 लीटर बोल दो समझने के लिए, 100 लीटर का है। अब यहां पे बी के बारे में कह रहा है कि बी अगर अकेले 10 मिनट तक काम करे तो बताओ कितना काम बचा रह जाएगा, मतलब 10 मिनट तक काम करे तो कितना लीटर पानी भरने के लिए बचा रह जाएगा। तो बी के बारे में मालूम है सर, बी 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है, तो 10 मिनट में कितना भरा होगा। बी जो है, बी के बारे में अगर देखें तो बी का जो वर्क है, बी का वर्क, बी कितना काम किया, तो बोलेंगे सर 5 लीटर पानी 1 मिनट में भरता है और बी 10 मिनट तक काम किया, कितना काम कर दिया होगा सर, 50 काम कर दिया होगा। तो काम टोटल है कितना, 100 में से 50 कर दिया तो बचा कितना, 50। तो आपसे कह रहा है कि बताओ कितना भाग काम बचा रह गया होगा, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क सर 50 रह गया मेरा, टोटल 100 वर्क था उसमें से 50 वर्क हुआ है तो 50 वर्क बचा हो गया। तो कह रहा है कितना भाग बचा होगा, टोटल भाग। 50 तो यूनिट बोल रहे हैं ना, 50 वर्क है ना, यूनिट है, यहाँ पे 100 यूनिट है। तो पूछ रहा है कितने पार्ट वर्क बचे हुए, तो 50 वर्क बचे कितने में से, टोटल कितना है ये 100 का कितना भाग हो गया, 1/2 पार्ट। तो टोटल कहेंगे सर 1/2 पार्ट जो है वर्क बचा हुआ है, 1/2 पार्ट। बी ने कितना काम किया, आधा काम किया, 50 वर्क मतलब टोटल का आधा, 100 का आधा 50 हुआ, तो 1/2 कर लिया बी ने। बचा कितना, तो 1/2 बचा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में भी कुछ लिख के आप बताना जरूर, सर समझ में आ रहा है या कहीं दिक्कत हो रही है, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको लगे कि सर यहाँ पे इस तरीके से हो तो ज्यादा बेहतर है, वो आप सजेशन भी दे सकते हो। ठीक है, चलिए अभी हम जो है यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।